हरियाणा 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अंजना जी मेरे पास सीएमआई का डेटा आप देख लीजिए, 38% पर हरियाणा पहुंच गया। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं बेटा आके राज्यों देख को लो, आपस में लड़ाना बंद कीजिए। बताइए ये बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अरे आओ बेटा आओ, ये बताइए पिछले 8 इधर आओ, ये बताइए पिछले 8 जुलाई को ये कहा गया था कि 10 लाख, डरिए मत, आइए 10 लाख रोजगार मिलेंगे। 10 लाख में से कितने रोजगार मिले? मेधा, ये सीएमआई का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, जरा एक बार कर्नाटका का कितना है और राजस्थान का कितना है पढ़कर बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा एज ग्रुप है ये भी पढ़ के बताइएगा। एज ग्रुप नहीं, सीएमआई का डेटा जो आप सीएमआई का एज ग्रुप क्या अकॉर्डिंग आता है, पढ़ना सीख लीजिए। माइक नहीं है उनके पास, माइक नहीं है, आवाज नहीं आएगी। माइक ये लीजिए। मेघा जी बोलिए। कर्नाटका 2.3% एंड राजस्थान 26.4%। बताइए अब मैं बताता हूं। क्या बताऊं? बताइए बेटा, बताइए, दिखाइए मुझे। ये झूठ, इतना झूठ। 22.9% कर्नाटका का पिछले क्वार्टर में था। अरे सुनिए ना भाई, 22.9%। कर्नाटक इतना हारने के बाद भी, इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी, और अभी 29%। ले लूं ये वापस? हाँ ले लीजिए ना, क्यों नहीं? भाई है मेरा वैसे। सर यहाँ पे रेसलर्स की अभी बात हो रही थी कि बृजभूषण जी को अभी किसी ने अरेस्ट नहीं किया है, तो उनके खिलाफ कोई प्रूफ भी नहीं आया है। जैसे कि अभी बात हुई थी कि राहुल गांधी जी पे भी रेप केस था, पर जब तक उनके खिलाफ प्रूफ नहीं आया था उन्हें भी अरेस्ट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ये बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि अगर बृजभूषण जी बीजेपी से हैं तो बीजेपी उनको सपोर्ट कर रहा है, अगर उनके खिलाफ प्रूफ हो तब उन्हें सपोर्ट करा जाए ना। राहुल गांधी जी को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी, चार्जशीट फाइल हुई। हम तो कह रहे हैं करिए ना, बीजेपी कहे राहुल जी अरेस्ट हुए, बीजेपी कहे कि बृजभूषण सिंह 1,000 संत महाराज हैं, जिस तरह से उसको बचाया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली पुलिस से कहे कि एफआईआर करो और जांच करो। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है एफआईआर के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, बहुत बड़े बीजेपी के राज उस व्यक्ति के पास है। एक वाक्य केवल पढ़ सकता हूं। महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को रेप के केस में बचाने के लिए जुटे मंत्री बोले जांच से सामने आ जाएगी सच्चाई। अपने बेटे के यहाँ बलात्कार का केस हो तो जांच के लिए रुकिए और बाकी लोगों को तो तुरंत जेल में डाल दीजिए। ये हिपोक्रेसी, एक टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर मेरा सवाल आपसे, आज तो मुझे लगता है कि कोई इनकी बातों पर शहजाद जी सवाल है आपसे, रुकिए। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, ये राहुल गांधी ने किसके विषय में कहा? ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? नहीं, चप्पल खोल के कौन जाता है? जाता है। मैडम आप मुझे दिखा दो कौन चप्पल खोल के जाता है? कौन गया? हम एक आध बार गए हैं मोदी जी जहाँ, नाम बताइए, किसको देखा आपने? नॉर्मल पीपल है वो। नॉर्मल पीपल सड़क किनारे तो सड़क किनारे नहीं, मोदी जैसे मोदी जी भ्रमण करते रहते आते हैं, वो लोग इतना ज्यादा मोदी जी के लिए विश्वास है कि मुस्कान जी, आप 5 मिनट में कहीं पर भी आपको ऐसी तस्वीर हो, मैं आपको बताता हूं उसका विश्लेषण, आप दिखा दो मुझे। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, स्टेज पे एक कार्यकर्ता ने जाके मोदी जी के पैर छुए, मोदी जी खुद उनके पैर छूने लग गए, बोले कि ये नहीं है हमारी, हम वो वाली संस्कृति नहीं है कि परिवार ही सब कुछ है। तो बेटा आपको हो सकता है गलतफहमी हो, आप चेक कर लो, अगर होगा तो दिखा देना मुझे। निकालिए फोटो, निकालिए। अंधभक्ति तो वो होती है जब परिवार ही सब कुछ, अपने आप को हाई कमांड भी ना कहे अध्यक्ष पार्टी का। आपने कहा हमारे संसद भवन का उद्घाटन प्रेसिडेंट से ना कराना उनका अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने तो इसका विरोध नहीं किया, हमारे प्रेसिडेंट ने तो इसका विरोध नहीं किया। ठीक। राहुल गांधी जी बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनके राज्य को उनकी जरूरत होती है तब वो कहाँ छुप के बैठे होते हैं? कौन से राज्य में? अपने राज्य में जब उनकी जरूरत होती है तो वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए मुझे लगता है कि चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, हर चीज का मुद्दा अगर किसी ने उठाया तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया। सर राहुल गांधी जो ने अपने कल के स्टेटमेंट में बोला कि यूनाइटेड ऑपोजिशन होना चाहिए, ऑपोजिशन के पास मौका है, देश में डेमोक्रेसी तो है, इसीलिए आप जो है बाकी स्टेट्स में जो है इलेक्शन जीत रहे हैं, पर जब भी किसी राज्य में इलेक्शन जीतते हैं तो आप ये नहीं कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। कहीं भी बीजेपी जीती है तो आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी होगी। और सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जल्दी बेचारी ईवीएम बच गई इस बार। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब ऑपोजिशन के पास मौका है बोलने का तो वो सही मुद्दे क्यों नहीं उठाती है? वो हमेशा ऐसे मुद्दे उठाती है। आपके हिसाब से सही मुद्दा क्या है? जैसे मैम
जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का वो मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट तो 10 बार रोज उठा रहे हैं हम तो। अरे पर अपने घर में तो नहीं देख रहे, सारे बेरोजगार बताइए बैठे और कौन सा मुद्दा है जो सारे कांग्रेस ने बेरोजगार उठाया? ढूंढ रहे हैं प्रियंका जी को, वादे किए थे पूरे करो। प्यार से पूछ रहे हैं हम लोग। हाँ, बताइए सर, बताइए। जो- कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस ने नहीं रुकिए उठाया? रुकिए, हाँ। सर जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ पे क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाता है? जैसे अभी सर ने 29.4% दिखाया राजस्थान का, उसके बारे में बात नहीं होती। मैं फिर कहूंगा कर्नाटक के जो आंकड़े हैं वो 29% अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ है और ये? जिस समय पर कर्नाटक में चुनाव था 22.9%। अच्छा, राजस्थान में कितना अनएम्प्लॉयमेंट देखिए रेट बता दीजिए। कर्नाटक की तुलना राजस्थान से नहीं मैं कर पूछ सकते। रही हूँ राजस्थान। अब मैं कहूंगा राजस्थान की तुलना बिहार से कर लीजिए, फिर अच्छा होगा। नहीं, आप राजस्थान की यूपी से कर रहे थे ना अभी। मैं फिर अभी आप कहूंगा राजस्थान और यूपी की तुलना कर रहे मैं थे फिर सर। कहूंगा मैं तो छोड़िए आप ना ये सब। एक मिनट अंजना जी, देखिए सर, अंजना जी नहीं, सुनिए ना बात। एक मॉडल लेके आप जाएंगे ना। अंजना जी जब आप- गुजरात मॉडल लेकर मोदी आए केंद्र में, गुजरात मॉडल यहाँ पर लोगों को पसंद आया, तभी तो उनको चुना ना पीएम और उनकी लोकप्रियता। गुजरात- आप भी अगर 24 में मोदी को शिकस्त देना चाहते तो आपके पास एक मॉडल तो होना चाहिए ना। कौन सा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार आपका मॉडल बनेगा? मैं समझता अब हूं खुला मैं बोल। समझता हूं गुजरात से जीडीपी ग्रोथ रेट राजस्थान की ज्यादा है और इस समय छत्तीसगढ़ की भी ज्यादा है। क्या मॉडल है तो क्या? राजस्थान मॉडल लेकर आएंगे एक 24 मिनट में आता हूं। गुजरात की तुलना राजस्थान से करना, एक जो बीमारू राज्य रहा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसकी तुलना गुजरात से करना गलत है। राजस्थान पहली से चीज, तुलना एक करना मिनट, ही गलत है। एक जल्दी से, एक टाइम मिनट खत्म। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आज सरकार इनकी है, 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने किया था। आप उस राज्य में घुस जाइए, उस राज्य में घुस जाइए, गलत है। आप बताइए कि 8 जून 2022 को मोदी जी ने कहा और 10 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 10 लाख रोजगार देंगे एक साल में। 8 जून आने वाला है, कितने जवाब लाख दीजिए। रोजगार सेंट्रल 2 गवर्नमेंट करोड़ के लिए उसका रोजगार, जी। अब की बार महंगाई पर मार, अच्छे दिन, ये सब भूल चुके हैं ये आप। तीनों मुद्दे तथ्यात्मक है, इसलिए मैं तथ्य सुनाऊंगा। कृपया मुझे 40 सेकंड दे दीजिए। सबसे 30 पहले सेकंड, केवल इतना 30 कहूंगा सेकंड। कि राजस्थान के विषय में ये बीमारू है नहीं है। आप हमको, अंजना जी को छोड़िए, जनता को छोड़िए, सचिन पायलट को कन्विंस कर लीजिए, राजस्थान मॉडल चल रहा है, यही बड़ी उपलब्धि होगी। बात आते आंकड़ों पर, जल्दी से, 2 जल्दी से। करोड़ नौकरियां। अब सुनिए, ईपीएफओ का डेटा नए रजिस्ट्रेशन का 5.28 करोड़, 23 लाख जॉब स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप जो है 700 से 80 हजार हुए, 4 यूनिकॉर्न 100 यूनिकॉर्न हुए, टेक में भी स्टार्टअप में जॉब ये क्रिएट हुए, बीजेपी की पुस्तक 35 पढ़ करोड़ रहे हैं। मुद्रा। अब अंजना अब जी मैं बीजेपी जवाब की दे रहा खत्म हूं। हो रहा है, आप 2 लाइन में जल्दी पूरा नहीं, कीजिए। नहीं, बताइए मैं ना। जवाब आलोक जी प्लीज बीच में मत आइए। आलोक जी, राजस्थान आपको पिछड़ा है, पूरा उसके करना है तो बावजूद खत्म हम करो। 500 मैं कैसे रुपए बोलिए का- ना, जल्दी 500 मैं तो रुपए का जवाब सिलेंडर नहीं, मैं बढ़िया जवाब दूं आवाज आ क्या? रही है। गुजरात जॉब्स में का सिलेंडर जवाब कितने दूं? का जरा बता दीजिए। जॉब्स का जवाब दूं, बोलिए एक बार जोर से। अरे भाई बताइए ना जवाब भाई। दूं क्या? अरे भाई बताइए जवाब ना। अरे दूं? बताइए, अरे सब बताइए बच्चों ना को भाई। चिंता है अपनी देखिए, नौकरी की। मैं हम वही कह दे रहे रहा हैं हूं। राजस्थान में अब मैं 500 दे रहा हूं, ये रुपए रोक रहे हैं, सिलेंडर मिलता देखिए ये क्या कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ